आप सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ऐसा है कि वो सबसे पहले तो एक दो बातें हैं जो फ़ोन ऐसे बाज रहा है तो जिस पे मुमकिन नहीं था, तो बड़े दूर दराज से हज़ारों किलोमीटर दूर से वो मैंने सुना है बच्चे नौजवान अपने अपने वो कपड़े शपड़े बांध रहे हैं। क्यों बांध रहे हैं भाई, क्या है? मैं आज किस पर बात करूंगा? दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक ये है कि क्या बॉर्डर्स खुल रहे हैं, क्या बॉर्डर्स को, सरहदों को खोला जा रहा है, और कौन सी सरहदों को खोला जा रहा है, किसके लिए खोला जा रहा है, क्या आपको जो है वो जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए या नहीं। ये है बुनियादी तौर पर वो नुक्ता जिस पर आज हम बात करेंगे। मैं इस वक्त अभी अभी 10 मिनट पहले सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल से 7वें रोज घर आया हूं। पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआएं शुआएं भी करते रहना, क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए काम करता हूं। बहुत ज्यादा तगदो करने से, दौड़ने से, भागने से फिर कभी बेशी भी आ जाती है। 7वें रोज आज रेड क्रॉस हॉस्पिटल से 24 तारीख को गया और आज 30 तारीख को उन्होंने मुझे वहां से फारग किया। दुआओं का तलबगार हूं। मुसलसल 7वें दिन बाद मुझे आज उन्होंने मौका दिया है कि मैं आपसे बात कर सकूं। अच्छा, ऐसा है कि आप उसके बाद बॉर्डर्स के खुलने के हवाले से बड़े सारे फोन आ रहे हैं, मुसलसल फोन आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हॉस्पिटल में भी जो है फोन जितने अटेंड कर सकता था वो अटेंड किए। अब रास्ते में जब आ रहा था फोन बहुत ज्यादा बजना शुरू हो गया। तो फिर हकीकत ये है कि एक तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा रेस्ट करूं, हॉस्पिटल से आया हूं तो रेस्ट कर लूं। फिर मैं कहा रेस्ट करने से ज्यादा बेहतर है कि अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपनी कौम के उन शहजादों को जो पांव खड़ा करके पप्पा पार जिन्होंने कहते ने, वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या असल हकीकत है और क्या असल हकायक है। हर तरफ एक आग की तरह बात फैली हुई है। वो बॉर्डर खुल रहे हैं जी, बॉर्डर खुल रहे हैं, और 2-2 साल, 3-3 साल, 6-6 साल काम करने वाले बच्चे मेरी इतला के मुताबिक वो जनाब अपना सौदा सलफ, अपने कपड़े शपड़े समेट रहे, बोरी बिस्तर गोल कर रहे, और गोल करने के बाद ये एक दूसरे को सुना और सुनाया जा रहा है कि चलो हम भी बॉर्डर खुल रहे हैं। हम बॉर्डर खुलने के साथ साथ अपना मुकद्दर और नसीब आजमाएं। अल्लाह ताला आपका मुकद्दर अच्छा करे, आपका नसीब अच्छा करे मेरे बच्चों, मेरे शहजादों। लेकिन ठहरे जरा। वो कहते हैं कि बड़े होश से, बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से जो है वो रखते सफर बांधते हैं। सफर पे निकलना हो ना तो 100 दफा सोचना चाहिए कि क्या मुझे निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लें कि इसमें जो है 1 या 2% चांस है कि कल बॉर्डर 31 को खुलेंगे। हालांकि इसमें अभी तक कोई हकीकत नहीं, कोई इसका सर नहीं, कोई इसका पांव नहीं। कहीं किसी असेंबली ने, किसी इदारे ने, किसी छोटे से इदारे ने भी ये कहा हो कि हाँ 31 तारीख को बॉर्डर खोल दिए जाए। पहली तो बात ये है। अच्छा, ये सारी की सारी अल्फ से जेड तक अफवाहें हैं। आपके किसी दोस्त की, किसी टिकटॉक वाले की, किसी दूसरे की, तीसरे की अपनी जबानी मनमानी की कहानियां हैं। दिल अगर किसी एक का कर रहा है कि बॉर्डर खुल जाए, तो उसने कह दिया जी वो बॉर्डर खुल रहे हैं, तो आप मेरे बच्चों इससे कबल मेरे शहजादों, नौजवानों, छोटे और बड़ों, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मैं आपका बहुत ज्यादा हमदर्द हूं। आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी आजमाइश मुझे जो है बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप किसी भी सूरत अपनी पूंजी बर्बाद ना करें। मेरे बच्चों, आप फॉर एग्जाम्पल स्काला लाकोनिया से लेकर कोरिंथ तक, कोरिंथो से लेकर हल्कीदा तक, केविया तक, पूरे दूर दराज इलाकों से सलोनिकी की तरफ लोग रवा दवा हैं। इस तरह समझ लें कि वो 1% या 2% अगर किसी तरह इसका कोई इम्कान हो भी जाए तो किन के लिए इम्कान है? बात की बुनियाद की तरफ चले ना जरा। अफगानिस्तान में
जंग बंदी हुई है। उस जंग बंदी की वजह से सारे यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने अफगानिस्तान के जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, तालिबान जिन्हें कह लें, उनसे ये गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी 31 तारीख तक हमें अफगानिस्तान से निकलने का मौका दिया जाए, जिसको वहां की निगरान हुकूमत ने कबूल कर लिया। यानी कि बात की असल क्या है, बात की हकीकत क्या है, ये 31 अगस्त वो कहते हैं कि बात की हकीकत के पीछे जाना चाहिए। तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के मुख्तलिफ लोगों ने जो उनसे अफगानिस्तान में मौजूद जो लोग हैं उनसे निगरान हुकूमत से ये गुजारिश ही है कि बराए मेहरबानी हमें मौका दिया जाए 31 तक। तो कल तक उन्हें मौका दिया गया है। कोई दुनिया में कहीं ऐसी कोई भी असेंबली में बात मौजूद नहीं कि जनाब ये किया जाए कि बॉर्डर खोल दिए जाए और फिर हर एक को मौका दिया जाए कि वो जहां चाहे वो चला जाए। बिल्कुल ऐसी कतअन कोई बात मौजूद नहीं, और अगर हो भी तो उस पर बात सुने। अगर हो भी तो उसके लिए फिर अमेरिका, जर्मन और मुख्तलिफ ममालिक जो है वो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 10 साल अफगानिस्तान में जो रहे। तो कुछ अफगानी लोग जो थे उनके इंटर ऑपरेटर्स, तर्जमान और मुख्तलिफ ड्यूटीज पे, नौकरीज पे उनके मामन रहे। अच्छा, अब वो आपने उन वफादारों के लिए, आपने उन मामनों के लिए, आपने उन ट्रांसलेटर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं और दुनिया में वावेला कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से तकरीबन 2-2.5 लाख लोग जो है बेघर रो रहे हैं। वो असल में चाह रहे हैं कि उनसे वफादारी करने वाले वो ट्रांसलेटर्स, वो जो अफगानिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ और अमेरिकन और यूरोपियन और मुख्तलिफ इन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे, इनकी मदद कर रहे थे, इनसे वफादारी कर रहे थे। तो ये उस वफादारी के बदले में चाह रहे हैं कि उनको किसी तरह से अकोमोडेट किया जाए, यानी कि उनको किसी तरह से रास्ता दिया जाए। अगर बॉर्डर को थोड़ा सा रास्ता देने की भी कहीं अगर छोटी सी कोई बात है तो सिर्फ उन अफगानियों को जो उनके मुस्तनद वफादार किसी कागज, किसी पेपर, किसी वजह से साबित होंगे कि वो उनके लिए काम करते रहे हैं। यूनान ने 1000 दफा ये कहा है कि हमने बॉर्डर्स सील कर दिए और एक फर्द को भी हम यूनान के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे। तुर्की ने भी एक दीवार बना दिए, बॉर्डर्स सील कर दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक जो है वो पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप इन लोगों को इधर का रास्ता नहीं मिल रहा तो आप इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हुए पाकिस्तान में जगह दें। ये वो हकायक है, ये वो सूरत हाल है जो बड़ी वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदही करती है कि कहीं बॉर्डर खुलने का आम फर्द के लिए ना कोई जिक्र है, ना असम्बली है, ना बिल है। तो बराए मेहरबानी बहुत ज्यादा गुजारिश करता हूं मोहतबाना कि अपनी जमा पूंजी को बर्बाद ना करें। वो कहते हैं मुकद्दर नसीब और चीज होता है, मुकद्दर और नसीब को आजमाना और चीज है। इसमें अगर आप अपना काम छोड़ देते हैं, अपनी पूंजी जाया बर्बाद कर देते हैं, आप 1000 किलोमीटर दूर फासले से पैसे लगा के थिस्सलुनीकी या मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं, वहां खुदा ना करे, खुदा ना करे आप पूरा महफूज रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान अता फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपनी मेहरबानी अता फरमाए। लेकिन ऐसा समझ ले कि आप 1000 किलोमीटर से दूर अपना रखते सफर बांध के, सामान बांध के, काम छोड़ के, हर चीज छोड़ के जब चले जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 माह, तो उस 1 माह में हर तरह से खैर होती है, लेकिन बॉर्डर्स नहीं खुलते तो क्या होगा? उसमें फिर जब लोग इकट्ठे होंगे, पुलिस इकट्ठी होगी, मार पिटाई होगी, जदोकोब किया जाएगा, लोगों को परेशान किया जाएगा, मुंतशिर किया जाएगा, तो फिर उसमें जब कुछ भी खुदा नखास्ता नुकसान ना हो तो उस सूरत में 1 माह, 2 माह, 3 माह मार खाने के बाद
खजल ख्वारी के बाद, अपनी पूंजी ज़ाया करने के बाद, अपनी हर चीज़ जॉब शॉब ज़ाया बर्बाद कर देने के बाद जब आप बहुत परेशान होंगे कि ये तो कोई रास्ता नहीं मिला, तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि वो ये ना कहा जाए कि आप क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। वो जब कहते हैं तीर कमान से निकल जाता है, जब जुबान बात से निकल जाती है, आप अपने घर से, अपने कारोबार से, अपने रोजगार से निकल जाते हैं, तो फिर निकला हुआ फर्द ये समझता है अब निकल तो गया हूं, घर तो छूट गया, मंजिल छूट गई, काम छूट गया, मैं कोशिश करूं, कावश करूं, तो वो कोशिश में, कावश में फिर बेचारा सर मारता रहता है। तो जब बार्डर्स ही ना खुलेंगे, जब रास्ता ही ना मिलेगा, तो फिर इसलिए बराए मेहरबानी आपसे बड़ी मोहब्बाना गुजारिश कर रहा हूं कि ये मन घड़त सारी बातें हैं। अपनी इज्जत को, अपने वकार को, अपने रोजगार को जाया ना करें। मुमकिन है 1% बार्डर्स शायद रास्ता दिया जाए, लेकिन उन अफगानियों के लिए ये इम्कान है जो अमेरिका की वफादारी के साथ, यूरोपीय ममालिक के साथ वफादारी के साथ उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी। बहुत ज्यादा कभी इम्कान है। चले 1-2%, 3% ये भी कर लेते हैं कि बार्डर खुल गया, 4, 6, 10, 15, 20 बंदे निकल गए हैं, तो मेरे बच्चों गुजारिश ये है कि हजारों और लाखों जो है वो बर्बाद हो जाए। वो जुए को जानते हैं आप? जुए को वो कहते हैं जुआ जो किसी का ना हुआ। जुआ इसको कहते हैं लॉटरी के 1 लाख लोगों का जो है माल बर्बाद हो, 1 लाख लोग यानी कि बर्बाद हो, और उसके बाद किसी एक का जुआ निकल आए। तो मैं ये हरगिज पसंद नहीं करता, मैं हरगिज गवारा नहीं करता कि 1 लाख मेरे बच्चे, 1 लाख मेरे शहजादे दरबदर हो जाएं और 2 या 3 या 5 निकल जाएं। तो ये बड़े घाटे का सौदा है, बड़े घाटे का सौदा है। तो बराए मेहरबानी गुजारिश ये करता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल बार्डर्स खुलने का कोई रास्ता, कोई इम्कान पैदा हुआ, कुछ सूरत हाल नजर आई, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है इसमें कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको सख्ती से मना नहीं कर रहा, हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। को सामने रखते हुए आप में से जिसका दिल करे, मजाज करे, वो इस बात को समझ ले, मान ले। और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी शहजादा, छोटा या बड़ा, खजल हो, बल्कि इज्जतों से जहां जहां काम करें, जहां जहां अल्लाह ताला ने उनका रोजी रिस्क लिखा है, उसको जो है वो होश से अपने कंट्रोल में रखें। वो कहते हैं ना, नौ नकद न तेरा उधार। वो सुना हुआ है ना, कई ऐसी कहानियां, लालच बुरी बला है, कि वो कोई एक जानवर जा रहा होता है, तो वो जानवर देखता है कि दरिया में नीचे ऐसे जनाब उसे दूसरा एक जानवर नजर आता है, तो वो उससे दूसरा पीस छीनने के लिए जब मुंह खोलता है तो उसका अपना पीस भी जमीन पर गिर जाता है। बड़ी कहानी है, बड़ी कहानी है। लेकिन असल कहानी यह है कि परदेश में गनीमत जाने कि जहां आप रह रहे हैं। वो शेख सादी शिराजी बड़ा एक खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एक चीज बयान करते हैं, बड़ी खूबसूरत हकायत। इस पर मैं आपको बयान करके इजाजत चाहता हूं। कल इंशाल्लाह फजल ताला लॉकडाउन की ताज़ा तरीन सूरत हाल, असाइलम सर्विस और मुख्तलिफ जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर इंशाल्लाह मैं तबसरा करूंगा। तो शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बादशाह वक्त जो है वो सैर सयाहत के लिए निकलता है, तो एक कश्ती में मौजूद फर्द शोर मचाता है। वो दरिया से, समंदर से बड़ा डर खौफ खाता है ना, तो शोर मचाता है। बादशाह कहता है इसे चुप कराओ। एक चुप कराता है दाना, दूसरा चुप कराता है, लेकिन वो चुप, यानी कि बात अकल में समझ में आएगी तो चुप करेगा ना बंदा। जब बात ही समझ में नहीं आ रही तो वो शोर मचाता जा रहा है। एक दाना कहता है बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो मैं इसे चुप करा दूं। वो बादशाह कहता है यारा करा, तेरी मेहरबानी, करा दे इसको चुप। मेरी सैर सेहत भी और ये नेमत सैर की जो है इसको जाया बर्बाद कर रहा है ये बंदा।
تو وہ بندہ ایسے کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کے پاؤں پہ ایک رسی باندھتا ہے، رسی باندھ کے نیچے دریا میں پھینک دیتا ہے۔ وہ بندہ جب شور مچا رہا تھا دریا میں جاتا ہے تو غوطے شوتے کھاتا ہے، غوطے کھانے کے بعد اسے پھر باہر نکال لیتے ہیں، پھر ایسے ایسے کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھر اسے ڈال دیتے ہیں۔ جب 2 یا 3 دفعہ دریا میں ڈالا جاتا ہے تو پھر بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ وقت کو خیال آتا ہے بھائی یہ شور شرابہ ختم ہو گیا، یہ بندہ چپ ہو گیا، کیا کیا تم نے ڈالا؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، اصل میں جہاں یہ امن میں تھا، نعمت میں تھا، اس نعمت اور امن کا اس کو احساس نہیں تھا۔ جب بد امنی میں گیا، غوطے کھائے، ناک منہ میں پانی چڑھا، بہت زیادہ ٹینشن اور کھجر خواری ہوئی، تو پھر اس کو پتا چلا یہ جو کشتی ہے یہ تو بڑے امن کی جگہ ہے۔ اب اس لیے اس کو امن آ گیا اور سکون میں نظارے لے رہا ہے، شور نہیں مچا رہا۔ تو گزارش کرنے کی یہ ہے کہ غوطے کھانے کے بعد، ڈنڈے کھانے کے بعد، اپنی پونجی ضائع برباد کرنے کے بعد ہوش آ جائے، عقل آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے قبل جو ہے ہوش اور عقل کے ناخن لیے جائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے باقاعدہ درست بات پہنچائی جائے۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ کے حوالے کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی پھر ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں کچھ بیچارے بچے جو ہیں انہوں نے اپنے منہ پہ کلک ملی کہ وہ جھوٹی ایک تو خبر تھی۔ میں مسلسل 6 دن ہاسپٹل میں تھا، آج 7واں روز ہے، 7ویں روز میں آیا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ یا اللہ میرے بچوں کو، ان پاکستانی قوم کے شہزادوں کو ہدایت اور عزت عطا فرما، تاکہ سچ کے ساتھ ان کی عزتیں بنے، نہ کہ جھوٹ سے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے پھرے۔ بہرحال آ گیا ہوں، انشاءاللہ آپ سے بات کلام جاری رہے گا، خدمت فی سبیل اللہ جاری رہے گی، لاک ڈاؤن قوانین سارا کچھ، اور آپ سے بس ایک گزارش ہے کہ ڈھیر ساری دعائیں کریں کیونکہ میں آپ کی دعاؤں پر ہی چلتا ہوں۔ بڑی مہربانی، اللہ کے راکھے، پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان پائندہ باد کریں گے، لیکن یہ ہے کہ سچ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔